क्या आपने फूड सिस्टम के बारे में कभी सोचा है? आज हम जीने के लिए नहीं खा रहे बल्कि खाने के लिए जी रहे हैं। क्या आपको कभी इस पूरे फूड इकोसिस्टम पर ध्यान दिया? मैं आपको बताऊंगा कि 12,000 साल पहले के फूड में और अब के फूड सिस्टम में क्या अंतर है। एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन द डीप सी टू ह्यूमन बीइंग, हम सब एक फूड सिस्टम के अंतर्गत चलते हैं। फूड इंडस्ट्री आज बहुत सक्सेसफुल, इनोवेटिव, लेकिन बहुत विनाशकारी बन चुकी है पृथ्वी के लिए। इसको समझने के लिए ये ग्राफिक देखिए। द टॉप वन शोज मानव एंड जंगली पशु का कंबाइंड जो एक वो था सिस्टम, उसमें लगभग 12,000 वर्ष पहले का सिस्टम क्या था। ये होलिसीन एरा के स्टार्ट है, जब टेम्परेचर स्टेबल हो चुके थे, यहाँ सीजन माइल्ड यानी कोमल हो चुके थे और प्रिडिक्टेबल होने लगे थे, जिसका मतलब है कि हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु इन सब के बारे में ज्ञान हो चुका था कि कब आएंगी, कौन से महीने में एंड ऑल दैट स्टफ। सो उस समय ह्यूमन पॉपुलेशन केवल मात्र 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख थी। और जबकि जंगली पशु की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, आप इस डायग्राम को देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन एक बहुत छोटे बिंदु के उस जंगली पशु के पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट वाला जो ग्राफिक है उसमें हम आज की सिचुएशन देखते हैं। आज हमारे पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन हो चुकी है, जो कि फीडिंग पर्पज से बहुत अधिक है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि रिसोर्सेज वर्सेज द पॉपुलेशन। रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ह्यूमन की ज़्यादा है। होमो सेपियंस ने जो फूड सिस्टम क्रिएट किया था वो हमें आज पृथ्वी का सबसे डोमिनेंट प्रजाति बना चुका है। हमने प्लांट्स और जानवर को कुक करना सीखा, जिससे फूड के न्यूट्रिशंस को डाइजेस्ट करना हमारे लिए आसान हो गया, और इससे हमारे गट्स श्रिंक हुए और ब्रेन बड़ा हो गया। और इस ब्रेन से हमने सीखते हैं कि फूड फार्मिंग कैसे करनी है और अपनी नीड्स को पूरा कैसे करना है। पहले हम शिकार करते थे उस टाइम पे, 12,000 साल पहले लगभग। अब ट्रेड करने लगे हैं पैसे या अदर सर्विसेज के बदले में। और जो सोशल सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका है। सिविलाइजेशन का निर्माण हुआ इसी वजह से। हमने जो है थ्राइव किया, लेकिन अदर फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ बहुत डिक्लाइन हो गया। सो लगभग जो बायोमास जो जंगली जानवर्स का है वो लगभग 85% कम हो चुका है। आज के समय में जितना वेट हमारे पेट्स का है इन टोटल, उतना ही इन जंगली जानवरों का है। पहले जो भूमि में मल्टीपल जीव पाए जाते थे, अब वहाँ हमारे लिए खेती की जाती है। जो ह्यूमन को फीड करने के लिए पशु पाले जाते हैं, उनका टोटल वेट हमसे डबल है, और बाकी जानवरों एंड बर्ड्स का 20 टाइम ज़्यादा है। फूड सिस्टम जितना ही सक्सेसफुल है उतना ही विनाशकारी भी है। करंट फूड सिस्टम बड़ा होता जाएगा उतना ही विनाशकारी। हमारी पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स हो रही है इस वेट के अंडर, जो हमारी खाने की जो हैबिट्स हैं। क्या आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, उसमें लाइफ स्टॉक यानी कि जो पशु आप जो अपने खाने के लिए यूज़ होते हैं, उनको रखने के लिए जो पूरा सिस्टम है, उसमें सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का ये लाइफ स्टॉक और ये जो पशु जो फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, आफ्टर द फूड इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स वगैरह। और ये मेन कारण है जंगल ख़त्म होने का, सूखे का, फ्रेश वाटर पोल्यूशन का, समुद्र में भी वाइल्ड लाइफ का बैलेंस बहुत ख़राब हो गया है इस वजह से। इसकी वजह से बहुत बड़े एंड शॉकिंग चेंजेस आने वाले हैं ग्लोबल फूड सिस्टम में, इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम वेदर। आपने भी अभी देखे होंगे कई जगह फ्लड आए हुए, बुश फायर हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, और हमें इस सस्ते हाईली प्रोसेस्ड फूड की जो हमारी जो आदतें बन रही हैं उसके हमारी बॉडी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या आपको पता है कि जो अमेज़न के जंगल जो साउथ अमेरिका में है वो हमारी पृथ्वी का उसको लंग्स माना जाता है, क्योंकि वो सबसे डेंस और सबसे बायोडाइवर्स जंगल है पूरी पृथ्वी में। लेकिन अनहोनी क्या हो रही है, एक हमारे कह लीजिए इंसान की जो फूड हैबिट्स की वजह से वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे उन जंगलों को काटा जा रहा है, ताकि वहाँ पे लाइफ स्टॉक रखा जाए। बेसिकली जो खाने वाले पशु हैं उनको पालने के लिए लगभग हर दिन 10 फुटबॉल जितने ग्राउंड जितने जंगल को हर दिन काटा जा रहा है। और वो जो लंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए, और जो अमेज़न के जंगल जो कि जिनको पृथ्वी का लंग्स माना जाता है, वो पृथ्वी के ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काटे जा रहे हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो जानवर पाले जाते हैं खाने के लिए मनुष्य के, ये कितना पानी वेस्ट होता है, इसमें कितना पानी पीते हैं वो, और उनके रखरखाव के लिए कितना पानी, कितनी बिजली, कितना फूड उनको दिया जाता है। और वही फूड जो कुक करके, जैसे कि हम वीट खाते हैं या और फल सब्जियां खाते हैं, तो इट्स बेसिकली कोई सेंस मुझे समझ नहीं आती कि जो गाय या शीप है जो घास खाती है, उसको काट के हम उसका मांस खा रहे हैं। इससे देखिए, नथिंग अगेंस्ट किसी की ईटिंग हैबिट्स को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, या मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आज हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं जस्ट टू कैटर द ह्यूमन नीड्स ऑफ फूड इन टर्म्स ऑफ मीट।
आप आज के मुझे ऐसा लगता है कि पहले हो सकता है कि इतनी हम लोग इतने विकसित नहीं थे कि पता नहीं होता था कि इतनी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स में भी खाने पीने के लिए, लेकिन आज के समय में कैंड फूड में इतना इतना इतनी अवेलेबिलिटी आगे खुद सोचिए कि कहाँ जा रहे हैं। और यही चीज़ एप्लीकेबल होती है जो समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं। इको बैलेंस ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। एक फूड चेन होती है जिसमें कि शार्क हो या फिर उससे छोटी मछली, उससे छोटी मछली, फिर सबसे छोटी मछली, ऐसे करते करते एक पूरा फूड चेन बना हुआ था। लेकिन और हर एक प्राणी का, हर एक कीड़े मकोड़े का, हर एक जानवर का एक रोल होता है बायोडाइवर्सिटी में और इको बैलेंस में, और वो बैलेंस ख़त्म होता जाता है। सबसे चीप और भारी मात्रा में जो इंग्रेडिएंट आज के मॉडर्न डे फूड सिस्टम में पाया जाता है वो है शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आटा, फ्लावर और फैट्स। ये बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है हमें क्रेव करने के लिए, विच मीन्स कि हम तरसते हैं इनके लिए। जब क्रेविंग होती है शुगर की, बहुत ही एक ऐसा प्रोग्राम किया गया हमारे में कि वी जस्ट वांट टू ईट इट। अब जो प्रॉब्लम इसमें है कि जो यूके और ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोसेस्ड फूड पाया जाता है उसमें 80% से ज़्यादा जो फूड है वो अनहेल्दी है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जिस चीज़ के लिए हम हर उस चीज़ पे चपटते हैं जिसमें शुगर और फैट होती है। इसमें मैन्युफैक्चर की कोई गलती नहीं है, वो बुरे नहीं है इसमें जस्ट इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड है तो सप्लाई है। अनहेल्दी फूड्स को बेचना बहुत ही ईजी होता है। आप खुद सोचिए, आप ब्रोकली या बीन्स खाना पसंद करेंगे या फिर चिप्स या आइसक्रीम अपनी मनपसंद की। सो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं उसको मार्केटिंग करने में और डेवलप मोर प्रोडक्ट्स। आप जैसे देखा होगा आपने कैलॉग्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रेकफास्ट के, उसमें कितनी वैरायटी है, बिकॉज वो इन्वेस्ट करते हैं उसके नए नए प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट में और मार्केटिंग में। उसके अलावा इससे क्या होता है कि मार्केट और बड़ी हो जाती है, और बड़ी मार्केट का मतलब बड़ी इकोनॉमी। आप देख लीजिए एग्जांपल अगेन कैलॉग्स की दूंगा। एक कॉर्नफ्लेक्स का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता था, आज देखिए उनके कितने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, और उनकी इकोनॉमी, उनका प्रॉफिट फॉर एग्जांपल अगर 1 बिलियन था आज से 30-40 साल पहले, आज वो 10 बिलियन का हो गया है। 9 गुना वृद्धि हो गई है उनके इकोनॉमी में, प्रॉफिट में और उनके इकोसिस्टम में। तो जो फूड हाई ऑन शुगर, सॉल्ट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है और जिनमें लो फाइबर होता है, वो बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही अनहेल्दी होता है। बेसिकली 3 times चीपर देन द हेल्दी फूड। इसीलिए गरीब लोगों में बैड डाइट का रेशो ज़्यादा पाया जाता है। डेवलप वर्ल्ड में डाइट रिलेटेड जो डिसीजेज और इलनेस और जो डेथ्स हैं उनका बहुत ही बड़े लेवल पे वृद्धि हुई है। बहुत बड़ा कारण बन चुका है ये डाइट रिलेटेड इश्यूज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो केसेस है वो कैंसर के कंपेयर में 2035 तक बढ़ जाएंगे। वो बहुत ही चिंताजनक है ये। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक पर्सनल जिम्मेदारी होती है आपकी जो डाइट है। मेक सेंस राइट? सबको एजुकेट करो, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी ये वीडियो बना के ट्राई कर रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों की लाइफ को चेंज कर पाऊँ। उससे क्या है कि बाकी आपकी विल पावर पे छोड़ दिया जाता है। बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है। 1950 तक यूके में सिर्फ 1% लोग थे जो कि क्लिनिकली ओबीस थे। आज के समय में वो 28% हो चुके हैं। क्या यूके की पॉपुलेशन में इनफ विल पावर नहीं है? उसका उत्तर है कि ऐसा नहीं है। लोग चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन जो हमारा फूड सिस्टम है वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है पिछले कुछ दशकों में। धीरे धीरे ओबेसिटी एपिडेमिक बन रही है। इट्स नॉट जस्ट के भारी मात्रा में हमारे लिए भोजन अवेलेबल है, और भी इसके कई कारण हैं। टेक्निकली मानव एक हंटर गैदरर है। आपको अपने खाने के लिए सर्च करनी पड़े तो आप वो फूड सर्च करेंगे जिसमें ज़्यादा कैलोरीज मिल, ना कि खपे, विच मीन्स ज़्यादा एक्सपेंड ना हो। हनी में 6 times मोर एनर्जी होती है कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ बेरीज। जब हम हनी खाते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। चॉकलेट आइसक्रीम के साथ भी यही सिचुएशन है। इसमें ब्रोकली के कंपेयर में 6 times ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ब्रोकली खाना आपको इतना आनंद नहीं देगा जितना एक आइसक्रीम। और जो एपेटाइट यानी कि भूख भी आइसक्रीम के लिए ज़्यादा पावरफुल होती है। ये क्रेविंग स्ट्रॉन्ग होती है जब फैट एंड शुगर का कंबाइंड रेशो 1 से 2 होता है। ये सब आइसक्रीम, मिल्क, चॉकलेट और बिस्किट्स में भारी मात्रा मिलते हैं। इनफैक्ट रेडी मील्स एंड पैक्ड फूड में भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ये सब इंग्रेडिएंट्स, जैसे फैट एंड शुगर। प्रोसेस्ड फूड में वाटर एंड फाइबर कम होता है। ये फूड पेट में फुलनेस की फीलिंग को स्लो कर देता है, जिससे हमें इन्हें और ज़्यादा कंज्यूम करने का मन होता है और हम कंज्यूम करते भी हैं।
जितना इससे बेचना ईजी है उतना ही इसे बनाना भी चीप है। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारे पास बहुत मात्रा में शुगर, आटा, वेजिटेबल ऑयल है। कंपनीज भी काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये रिसर्च मार्केट को कैप्चर और ग्रो करने में यूज़ होती है। यंग मार्केटर्स को ये सिखाया जाता है कि जितना हो सके ज़्यादा सेल करने की कोशिश करो। स्टोर में आपने देखा होगा BOGOF जी, इसको बेसिकली कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री डील। इसलिए डिज़ाइन की गई ताकि हम लोगों को परस्यूड कर सकें कि और ज़्यादा शॉपिंग की जाए। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 15% सेल बढ़ जाती है किसी प्रोडक्ट की अगर आप ये ऑफ़र देते हैं। ये भी रिसर्च होती है कि किस प्रोडक्ट के प्रमोशन से कंजप्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। चॉकलेट में ये एबिलिटी 93% है। ये अब एक विशियस यानी कि भ्रष्ट साइकिल बन चुका है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत केयरफुल रहिए अपने खाने पीने की चीज़ों में। ट्राई टू ईट एज मच नेचुरल एज यू कैन। प्लास्टिक के अंदर जो चीज़ें हैं जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, या और जो हमारे आपके टेस्ट बड को इन्हांस करने के लिए चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, उनका कंजम्पशन कम कीजिए और अपने बच्चों को भी ये चीज़ों से दूर रखिए। और बस मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आने वाली जनरेशन जो है उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने के लिए आपका अभी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। एक इंसान ट्राई करेगा तो उससे ये चेन बनेगी, नहीं तो अगर आप यही सोचेंगे कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, हमें कोई इसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन आप देखिए अगर तो ग्रीन हाउस गैसेज, जिसमें मैंने आपको बताया कि एनिमल फार्मिंग का बहुत बड़ा रोल है। वाटर लेवल बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा पहले से। हो सकता है 50 साल में बहुत सारे आइलैंड्स गायब ही हो जाएँ इस पृथ्वी से। सो आप खुद भी एजुकेट होइए और बाकियों को भी एजुकेट कीजिए कि जो सही तरीका है खाने का, अदरवाइज़ पर्यावरण का इससे भी बहुत भयंकर हश्र होगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि हम ये वीडियो मैं और भी लंबा बना सकता था, लेकिन मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता बिकॉज मुझे पता है कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।